हेलो एवरीवन। तो जो हमारा टॉपिक लास्ट टॉपिक था मल्टीप्लेक्सर, जो मैंने डिस्कस किया था मल्टीप्लेक्सर, मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। देन सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में मल्टीप्लेक्सर का ओवरव्यू दिया था। फिर मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, मल्टीप्लेक्सर को हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं, मल्टीप्लेक्सर ट्री क्या होता है, और मल्टीप्लेक्सर जो है आपका यूनिवर्सल सर्किट होता है को, तो उसको भी मैंने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक में, जिसमें कि आपने देखा था कि कोई भी हम लोग बूलियन फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सर से। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर, जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट ही है। तो मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर नेक्स्ट टॉपिक है। मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड, देन आगे लिखा है कॉम्परेटर। कंपरेटर मतलब सिंपल एक कंपेयर करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्परेटर। तो मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। देन कैसे हम लोग फिर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे डिजाइनिंग होती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर, तो मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर क्या होता है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर क्या होता है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, जिसमें क्या होता है, ये कंपेयर करता है दो नंबर्स को। तो दो नंबर्स को कंपेयर करता है। तो मैग्नीट्यूड कंपरेटर का क्या काम है, मैग्नीट्यूड कंपरेटर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो कि कंपेयर करता है दो नंबर्स को। और हमने नंबर मान लिया है, एक है नंबर ए, दूसरा है बी, ठीक है। कंपेयर करके और वहां पे हमें क्या मिलता है, उसका रिलेटिव मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई आपका किसका, मैग्नीट्यूड कंपरेटर का। तो यहाँ पे हमने देखा कि मैग्नीट्यूड कंपरेटर की डेफिनेशन क्या, फिर आगे अभी हम देखेंगे। तो मैग्नीट्यूड कंपरेटर की डेफिनेशन है कि कंपरेटर यानी मैग्नीट्यूड कंपरेटर क्या होता है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो कि कंपेयर करता है दो नंबर्स को। नंबर मान लिया हमने, एक है ए, दूसरा है बी, और उन और क्या करता है, उनके रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स को, ठीक है। तो कंपेयर यहाँ पे बेसिकली कर रहा है जो मैग्नीट्यूड कंपरेटर। तो एक तो सबसे पहली चीज कॉम्बिनेशनल सर्किट यानी सिंपल लॉजिक गेट से बनाना है हमें, ठीक है। तो कंपेयर कर रहा है उसके रिलेटिव मैग्नीट्यूड, यानी दो नंबर्स है ए और बी, तो उनके रिलेटिव मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेगा, ठीक। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दो नंबर्स हैं हमारे पास ए और बी, तो उनके रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स को क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। तो अब जो दो नंबर हैं, ठीक, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि इसमें जो इनपुट रिसीव हो रहे हैं वो एन बिट नंबर है, दो एन बिट नंबर, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है हमेशा दो नंबर, क्योंकि जब भी कंपैरिजन की बात होती है तो वहां पे कंपेयर हमें किसी चीज को करना होता है तो दो चीजों के बीच में हम लोग करते हैं। ऐसा तो है नहीं एक नंबर उठाया और उसको हम लोग कंपैरिजन बोल देंगे, क्योंकि हमें किसी को कंपेयर करना है। जैसे अगर हम बात करें पर्सन की, तो दो पर्सन को हम लोग कंपेयर करेंगे, दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो सेम थिंग यहाँ पे भी है कि हमें जब कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। वो नंबर ए और बी है, तो हम यहाँ पे क्या है, जो दो नंबर हैं वो क्या है, एन बिट नंबर, ठीक है। तो हमें रिसीव हो रहे हैं इनपुट पे दो एन बिट नंबर, और वो क्या देगा, हमें आउटपुट देगा। तो आउटपुट होगा ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से बड़ा है, ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। तीन कंडीशन होंगी, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी एंड ए लेस देन बी। तो तीन कंडीशन, यानी एक बार में एक ही आउटपुट आएगा। अगर ए इक्वल टू बी आ रहा है यानी ए बराबर बी, आउटपुट हाई है, तो उस समय ना ही लेस देन वाली कंडीशन होगी ना ही ग्रेटर वाली। जब ए ग्रेटर देन बी हम बना रहे हैं, तो ए ग्रेटर देन बी का मतलब है कि ए बी से बड़ा है, तो उस कंडीशन में ए ग्रेटर देन बी वन आएगा, तो ना ही लेस देन वाली कंडीशन होगी ना ही इक्वल वाली कंडीशन। और जब ए लेस देन बी है तो ए लेस देन बी वन आएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ना ही लेस देन, ना ही ग्रेटर वाली, ना ही इक्वल वाली कंडीशन आएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम इसका, ये देखें।
मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर, ठीक है, दो नंबर हैं ये ए और बी, ये ऐसे मैंने स्लैश कर दिया, इसका मतलब है मल्टी बिट। इसका मतलब क्या, एक से ज्यादा इनपुट, यानी एन बिट हम मान रहे हैं। तो एन बिट यहाँ पे मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर है, तो तीन आउटपुट आएंगे, ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी, ठीक है, तीन आउटपुट आएंगे। तो ये एन बिट कॉम्परेटर है, यहाँ पे एन बिट माना मैंने, इसीलिए देखिए मैंने स्लैश लगा दिया। इसका मतलब क्या है, ये मल्टी बिट है, तो मल्टी बिट नंबर है इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई कि मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर क्या एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जिसमें क्या होता है कि ये कंपेयर करता है दो नंबर्स के रिलेटिव मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो दो नंबर्स हैं ए और बी, दोनों ही क्या है, एन बिट नंबर है, ठीक। ये रिसीव हो रहे हैं इनपुट्स पे और आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, ए इक्वल टू बी, ग्रेटर देन बी एंड लेस देन बी, ठीक। अब देखिए एक बात आप जानते होंगे कि अगर हम बात करते हैं एन बिट, एन बिट है तो उससे कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एन बिट बोले हम या एन वेरिएबल्स बोले, क्लियर है ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि एन बिट बोले या एन वेरिएबल्स बोले तो उससे कितनी पॉसिबिलिटी होती है, 2 की पावर एन, ये तो आपको पता है। तो एन बिट अगर हम बात कर रहे हैं, एन बिट, ठीक है, एन बिट का मतलब क्या हो गया, एन वेरिएबल्स या एन बिट्स हम लोग सिंपल बोल सकते हैं। तो उससे पॉसिबिलिटी क्या होंगी, 2 की पावर एन। अब देखिए ये भी एक एन बिट नंबर है और ये भी एक एन बिट नंबर है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर एन इसके लिए और 2 की पावर एन इसके लिए। तो दो नंबर्स हैं, एन बिट है तो 2 की पावर एन इसके लिए होगा और 2 की पावर एन इसके लिए, तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2n। 2 की पावर 2n क्या होगा, ये इनपुट कॉम्बिनेशन होगा फॉर बाइनरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक नंबर है a जो कि n बिट है, दूसरा नंबर भी b है जो कि n बिट है, तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या होंगी, इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर बाइनरी, वो होगा 2 की पावर 2n, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो टोटल पॉसिबिलिटी होंगी इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर बाइनरी नंबर्स, वो क्या होगा, 2 की पावर 2n, ना कि 2 की पावर n, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर्स हैं जो कि दोनों ही क्या है, n बिट है, ये भी n बिट है और ये भी n बिट है, ठीक। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि n की वैल्यू 1 हो, n की वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही क्या है, 1 बिट है, तो 2 की पावर 2 इंटू 1 यानी 2 की पावर 2, यानी कि 4 पॉसिबिलिटी इनपुट कॉम्बिनेशन होंगी बाइनरी में, ठीक। n की वैल्यू अगर हम लेते हैं 2, तो देखिए 2 की पावर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी 2 की पावर 4 मतलब 16 पॉसिबिलिटीज। 16 पॉसिबिलिटीज भी हम क्या है, ट्रुथ टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n की वैल्यू मान लिया हमने 3 है, यानी दोनों ही क्या 3 बिट नंबर है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 यानी 6, यानी कितनी, 64 पॉसिबिलिटीज बाइनरी में। तो ट्रुथ टेबल में रिप्रेजेंट करना 64 पॉसिबिलिटीज, इट्स टू डिफिकल्ट, ठीक है, काफी आपको स्पेस चाहिए, एक एक पॉसिबिलिटी लिखना होगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो काफी टाइम लग जाएगा। और अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने 4 ले लिया, n की वैल्यू 4, यानी दोनों ही क्या है, 4 बिट नंबर है, तो 2 की पावर 2 इंटू 4 यानी 2 की पावर 8, 256 पॉसिबिलिटीज बाइनरी में, जो कि रिप्रेजेंट करना ट्रुथ टेबल में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एल्गो बनाया गया है जिससे कि आप कोई भी कॉम्परेटर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या है, आप कोई भी कॉम्परेटर 1 बिट हो, 2 बिट हो, 3 बिट हो, 4 बिट हो, डॉट 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 कितने भी बिट आप डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, एल्गो से पहले हम देखेंगे कि 1 बिट मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर होता क्या है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए सबसे पहले है 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपरेटर,
1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का मतलब हो गया ए भी 1 बिट है, बी भी 1 बिट है, तो हमने ले लिया यहाँ पे इनपुट। क्योंकि सबसे पहले हम लोग कोई भी सर्किट डिजाइन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है इनपुट आउटपुट आइडेंटिफाई करना। इनपुट आपको पता है दो इनपुट हैं, ए और बी, दोनों ही सिंगल बिट है तो ए हो गया, बी हो गया। तीन आउटपुट होंगे, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ग्रेटर एंड लेस देन बी। तो देखिए सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाया तो हमने इनपुट लिखा एंड आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये आउटपुट आपके तीन है, यहाँ पे मैंने इनपुट लिया है, यहाँ पे आउटपुट इनपुट है ए बी और आउटपुट क्या है ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू बी एंड लेस देन बी। ठीक है। अब देखिए दो इनपुट आप देख रहे हैं ए और बी, तो क्या पॉसिबिलिटी होंगी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये चार पॉसिबिलिटी हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन किसमें, बाइनरी में है। बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन है तो अब हमें a इक्वल टू बी कब मिलेगा, a ग्रेटर देन बी कब मिलेगा और a लेस देन बी कब मिलेगा, इसके लिए हमें देखना होगा। a इक्वल टू बी का मतलब क्या है कि जब a और b जो बिट है वो क्या हो, इक्वल हो। यानी इक्वल मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ओनली 0 और 1 है तो यानी a 0 और b 0, तो वो मतलब क्या है a बराबर b, और a 1 है और b 1 है तो a इक्वल टू b उस कंडीशन में भी। ठीक। अब हम पहले देख रहे हैं कि देखें a भी 0 है b भी 0, इसका मतलब क्या हुआ a इक्वल टू b हुआ, तो a इक्वल टू b क्या आएगा 1, यही तो, क्योंकि a बराबर b, क्योंकि a भी 0 है और b भी 0 है और तीन आउटपुट है हमारे पास a ग्रेटर देन b इक्वल टू b और a लेस देन b, तो a और b 0 है, इसका मतलब क्या है a बराबर b हुआ, तो a बराबर b आउटपुट आएगा, यानी वो क्या होगा हाई और रिमेनिंग क्या रहेंगे 0। ठीक है, ये हो गया। अगला देखिए a 0 है b 1 है, इसका मतलब कौन सी कंडीशन हुई, 0 1 में कौन सा बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा, यानी ये छोटा होगा, इसका मतलब क्या है a b से छोटा है, यानी a लेस देन b। a लेस देन b वाली कंडीशन कौन सी कंडीशन है, ये 1 आया, ये 0, ये 0। ठीक है। अगला देखिए अब a 1 है और b 0, यानी ये बड़ा हुआ इससे, इसका मतलब क्या है a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b। ठीक है। अगला देखिए a 1 है और b 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि a बराबर b, a बराबर b का मतलब हुआ यानी a इक्वल टू b, यानी ये 1 आया, ये 0 और ये 0। ठीक है। तो आउटपुट इसके लिए हम लिखते हैं तो क्या आउटपुट आएगा a इक्वल टू b बराबर क्या आएगा, देखिए हमें पता है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट है तो जनरली हम लोग एसओपी यूज करते हैं। ये देख रहे हैं 1 है, किस पे है 0 0 पे है, तो मिन टर्म्स हो गए a बार a 0 यानी a बार, b 0 तो मतलब b बार, तो a बार b बार प्लस और कहाँ पे 1 है ये, यानी किस पे 1 1 पे, यानी a 1 है b 1 है तो a b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a x नॉर b। ये मैंने आपको पढ़ाया है लॉजिक गेट्स में, बताया था कि जो एक्सप्रेशन है a बार b बार प्लस a b वो किसका है a x नॉट b। अब देखते हैं a ग्रेटर देन b वाली कंडीशन, a ग्रेटर देन b आप देख रहे हैं, देखिए कहाँ पे बना रहा है ये, किस पे है 1 0 पे, यानी a 1 है और b 0 है, तो a 1 है तो a हो गया और b 0 मतलब b बार हो गया, ये हो गया a ग्रेटर देन b। लेस देन वाली कंडीशन ये देखिए, लेस देन वाली ये कंडीशन है a लेस देन b, 1 किस पे है 0 1 पे, a 0 है तो a बार, b 1 है तो b, तो a बार b। ठीक है। इसको हमें डिजाइन करना है 1 बिट को, तो हम डिजाइन कर लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सनोर गेट, एक यहाँ पे एंड और एक यहाँ पे एंड गेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखिए
डिजाइन कर देता हूं मैं एक्स नॉर गेट से इसको, और यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी और लेस देन बी ये आ जाएगा, और इक्वल टू वाली कंडीशन ये आ जाएगी। तो देखिए ये हो गया आपका ये ए एंड बी, ये हो गया ए इक्वल टू बी, एक्स नॉर गेट का सिंबल। ए ग्रेटर देन बी है तो ए ग्रेटर देन बी एक एंड गेट लगेगा, तो ए ग्रेटर देन बी आप देख सकते हैं ए बी बार, यानी ए ये दे दिया मैंने और बी बार ये दे दिया, तो ए बी यहाँ पे इनपुट दे दिया, ए बी बार मिल गया हमें। देन ए लेस देन बी वाली कंडीशन में एंड गेट आएगा। फिर आप चाहें तो इनपुट यहीं से ले सकते हैं, थोड़ा सा साफ देखिए इसलिए मैंने लिखा है। ए लेस देन बी आप देख सकते हैं ए बार बी, ए बार अगर आप यहां से लेते हैं इनपुट, देखिए ये ले लिया मैंने, ए बार बी, तो ये हो गया ए बार बी। तो ये आपकी कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी, ये लेस देन, और ये एक्स नॉर हो गया ए एक्स नॉर बी, ठीक है। तो ये तो अभी आपने देखा कि 1 बिट मैंने डिजाइन किया है। 1 बिट में हमने देखा है कि 1 बिट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर हमें डिजाइन करना है, तो हमने देखा ए और बी दोनों ही नंबर्स क्या हैं, 1 बिट है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा ए और बी जो हैं नंबर्स वो क्या है, 1 बिट है। उसके बाद हम देखेंगे 3 आउटपुट है, इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। इसके बाद हमने देखा कि 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर मतलब क्या हुआ, इनपुट। इनपुट आपने देखा ए और बी दो इनपुट हैं, क्योंकि एक इनपुट ए है और दूसरा इनपुट बी है, दोनों ही क्या है, सिंगल बिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनपुट हमारे दो है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो नंबर्स हैं ए और बी, ए और बी दो नंबर्स हैं, दोनों ही क्या सिंगल बिट है, इसलिए हो गया ए और बी। तो यहाँ से चार पॉसिबिलिटी हुई, हमने देखा आउटपुट ए ग्रेटर देन बी, इक्वल टू बी, लेस देन बी। तो ए इक्वल टू बी आ रहा है ए एक्स नॉट बी, ए ग्रेटर देन बी क्या आ रहा है ए बी बार, और ए लेस देन बी मतलब हो गया ए बार बी। यानी ये ग्रेटर वाला है मतलब ये 1 है, ये 0, और ये लेस देन वाला है यानी ये 0 और ये 1। तो इसको हमने डिजाइन कर लिया लॉजिक गेट से, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं 2 बिट। 2 बिट हम कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 बिट अगर समझ में आ गया, तो अब मैं आपको एक जनरल एक्सप्रेशन बता रहा हूं जो कि आपको हेल्पफुल होगा डिजाइन करने में। यहां तक क्लियर है, ठीक। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं इससे। अभी मैंने जो आपको बताया है, अब यहां पे मैं क्या कह रहा था कि हम बात कर रहे थे 1 बिट वाला। 1 बिट में आपने एक कंडीशन देखी होगी कि a इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी के लिए कौन सा गेट आ रहा है, एक्स नॉट। आप एक चीज ये ध्यान रखना, जब देखिए इनपुट 0 0 है, ए बराबर बी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और जब इनपुट 1 1 है तब बी क्या आ रहा है, 1। तो एक यानी इक्वालिटी वाली जो कंडीशन है, यानी हमारे जो इनपुट्स अगर बाइनरी में है, तो जो इक्वालिटी वाली कंडीशन है वो ओनली एक ही गेट प्रोवाइड करता है, वो है एक्स नॉर गेट। इक्वालिटी वाली कंडीशन को, यानी इक्वालिटी वाली कंडीशन को होल्ड कौन करता है, ओनली एक्स नॉर गेट। इसके अलावा कोई भी लॉजिक गेट इक्वालिटी वाली कंडीशन नहीं बताता है, ठीक है। अगर कोई भी लॉजिक गेट आप चेक भी कर सकते हैं, आप चेक कर लेना, कोई भी ऐसा लॉजिक गेट नहीं है जो इक्वालिटी वाली कंडीशन बताता हो एक्स नॉर के अलावा। क्योंकि अगर मान लीजिए 0 0 पे अगर वो 1 है, तो 1 1 पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इक्वालिटी वाली कंडीशन का मतलब ये है कि जब हम इनपुट
इक्वल है तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए 1। तो इनपुट आप देख रहे हैं इक्वल है, आउटपुट पे क्या आ रहा है 1। जब इनपुट इक्वल है तो आउटपुट पे क्या आ रहा है 1। तो एक ऐसा लॉजिक गेट वो सिर्फ यही है एक्सनॉर गेट जो कि इक्वालिटी वाली कंडीशन को बताता है, और कोई भी एक्सनॉर गेट ऐसा नहीं, हाँ और कोई भी ऐसा लॉजिक गेट नहीं है जो इक्वालिटी वाली कंडीशन को बताए, ठीक है। इसके अलावा कोई और लॉजिक गेट नहीं है, ओनली एक्सनॉर है। तो इसीलिए जब भी हम बात करते हैं इक्वालिटी वाली कंडीशन की तो एक्सनॉर गेट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया है कि जब हम नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाते हैं, एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, दो तक भी कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन 16 पॉसिबिलिटी लिखना होगा, तीन है तो 64 कहाँ तक हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। 4 यानी 256 पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है रिप्रेजेंट करना यहाँ पे ट्रुथ टेबल में, इसीलिए एल्गो बनाया गया। अब देखिए एल्गो बनाया गया है, मैंने अभी आपको बताया है कि जो है इक्वालिटी वाली कंडीशन कौन बताता है, एक्सनॉर गेट, ठीक है। तो इक्वल वाली कंडीशन के लिए, इक्वल वाली कंडीशन के लिए यानी जब हमारे इनपुट्स क्या है बाइनरी में है, जब हमारे इनपुट क्या है बाइनरी में है, तो क्या होगा, इक्वालिटी वाली जो कंडीशन है वो एक्सनॉर गेट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जब हमारे जो इनपुट्स बाइनरी में होंगे, तो इनपुट यदि हम बाइनरी में दे रहे हैं तो जो इक्वालिटी वाली कंडीशन है उसको एक्सप्रेस हम किससे करेंगे, लॉजिक गेट से, एक्सनॉर से। तो एक जनरल रिलेशन आता है कि xi इक्वल टू ai bi, यानी ai बार bi बार प्लस ai bi। तो ये देखिए xi इक्वल टू क्या है, ai बार इंटू बी आई बार प्लस ए आई इंटू बी आई, जहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। इससे हम क्या करेंगे, इक्वालिटी वाली कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम कि 2 बिट हम कैसे डिजाइन करेंगे। 2 बिट के लिए हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 बिट को हमें डिजाइन करना है। तो 2 बिट्स डिजाइन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम बनाया था, ठीक है, और 2 बिट अब मैं नंबर ले रहा हूँ। तो 2 बिट नंबर ले रहा हूँ तो पहली चीज तो ये है कि अभी हमने जो बनाया था, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लॉक डायग्राम था वो n बिट, लेकिन हमने यहाँ पे 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, अब मैं ले रहा हूँ 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। तो अब हम ट्रुथ टेबल नहीं बनाएंगे, ठीक है, अब हम ट्रुथ टेबल नहीं बनाएंगे। 2 बिट के लिए देखें, 2 बिट का मतलब हुआ कि a 2 बिट है, यानी हमने मान लिया a1 a0, और b भी क्या है 2 बिट b1 b0। a आपका 2 बिट नंबर है a1 a0, और b क्या है 2 बिट नंबर b1 b0। अब हमें देखिए 3 कंडीशन लिखना है, इक्वल वाली, ग्रेटर वाली और लेस वाली, देन तब हम डिजाइन करेंगे। तो देखिए इक्वल वाली कंडीशन के लिए हम ये लेते हैं xi इक्वल टू ai bi, यानी ai बार bi बार प्लस ai bi, जहाँ पे i की वैल्यू क्या है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक। ये तो एक जनरल रिलेशन है, xi इक्वल टू ai बार प्लस, हाँ सॉरी, xi इक्वल टू ai बार इंटू bi बार प्लस ai bi। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सनॉर को। ये किसका एक्सप्रेशन होता है, एक्सनॉर, यानी कि ai एक्सनॉर bi, ठीक है। ये एक्सप्रेशन सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वल वाली कंडीशन, देन ग्रेटर और फिर लेस वाली, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब हमें लिखना है a इक्वल टू बी, ध्यान से देखना, a इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी का मतलब क्या है कि जितने भी पेयर ऑफ बिट्स हैं, a इक्वल टू बी का मतलब क्या है, जितने भी पेयर ऑफ बिट्स हैं वो क्या हो, इक्वल हो। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं MSB से, तो यहाँ पे क्या है कि
A इक्वल टू बी का मतलब क्या हुआ, A बराबर बी हम तभी बोल पाएंगे जितने भी पेयर ऑफ बिट्स हैं वो क्या इक्वल हो, यानी A1 इक्वल टू B1 एंड A0 इक्वल टू B0। अगर आगे भी होता तो वो भी होना चाहिए, यानी A1 बराबर B1 एंड A0 इक्वल टू B0, तभी हम क्या बोल पाएंगे A इक्वल टू B वाली कंडीशन। अगर अगर मान लीजिए तो ये कब बराबर होगा, यानी A1 0 हो B1 0 हो, और ये भी 0 हो ये भी 0, या ये 1 हो ये 1 हो, A1 B1 1 हो, और ये A0 और B0 0 0, तब भी इक्वल वाला है, क्योंकि ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर, तभी हम क्या बोलेंगे इक्वल। अगर आप कह रहे हैं कि ये 1 है ये 1 है, लेकिन ये 1 है और ये 0, तो कभी भी इक्वल वाली कंडीशन नहीं आएगी। इक्वल वाली कंडीशन का मतलब क्या है, सभी पेयर ऑफ बिट्स इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये दोनों इक्वल हो गए और ये बाद वाली बिट्स इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये इक्वल है ये नहीं है तो या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा। ठीक है, तो a इक्वल टू बी के लिए तो अभी मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं इसके लिए, तो आप देखेंगे हमें 2 बिट बनाना है। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम बात करते हैं इक्वल वाली कंडीशन, तो हमने देखा था कि एक बिट बनाया था, तो मैंने देखा एक एक्सऑर गेट आया है। तो जितने बिट्स अगर हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि ये जो है जनरल एक्सप्रेशन है, जो अगर हम लोग बाइनरी इनपुट दे रहे हैं, बाइनरी इनपुट देने पे क्या होगा कि जो हमारा इक्वालिटी वाली कंडीशन है वो हम इससे एक्सप्रेस करेंगे, ये एक्स नॉर गेट से। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया आई की वैल्यू 0 1 2 3, यानी कि अगर आपका एक बिट है तो ओनली हो जाएगा, अगर आप 0 मानना चाहते हैं तो A0 B0, यानी A0 बार B0 बार प्लस A0 B0। लेकिन अगर 2 बिट है तो क्या होगा 0 और 1 होगा, तो यानी A0 बार B0 बार प्लस A0 B0, एक x0 आएगा, फिर देन x1 आएगा, A1 बार B1 बार प्लस A1 B1, तब x1, यानी जितने भी बिट का बनाएंगे उतने x नॉर गेट होंगे। ठीक है, तो x0 हमने मान लिया 0, तो ये हो गया A0 बार B0 बार प्लस A0 B0, यानी ये क्या आ गया, यहां पे आपका हो गया A0 x नॉर B0, और x1 भी सिमिलर होगा A1 बार B1 बार प्लस A1 B1, यानी A1 x नॉर B1, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ग्रेटर और लेस वाली अभी नहीं, इक्वल वाली कंडीशन। अब मैंने बोल दिया कि A1 बराबर B1 है और A0 बराबर B0 है, तभी क्या होगा A बराबर B होगा। तो मैंने बोला कि A1 इक्वल टू B1 एंड A0 इक्वल टू B0, देन क्या होगा कि A इक्वल टू B, A इक्वल टू B वाली कंडीशन। एक x नॉर ये आ रहा है x0, दूसरा ये आ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं हम लोग अलग अलग बना के छोड़ दें और हो जाएगा। इन दोनों जो x नॉर है उसको लॉजिक से जोड़ना है। ऐसा कौन सा लॉजिक लें जिससे कि हमारा a इक्वल टू बी कंडीशन डिजाइन हो जाए, तो वो जो लॉजिक होगा वो एंड ऑपरेशन होगा, क्योंकि एंड में क्या होता है प्रोडक्ट, यानी एंड में एक तरह से हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं प्रोडक्ट, लेकिन वो एंड ऑपरेशन होता है। तो एंड ऑपरेशन में क्या होता है, अगर जब दोनों इनपुट, यानी दो हम बात कर रहे हैं, यानी जितने भी इनपुट्स हैं सभी इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट पे क्या मिलेगा 1। एंड में अगर एक भी इनपुट 0 होगा, एंड में क्या होता है अगर एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट पे क्या मिल जाएगा 0। तो इसका मतलब है सभी इनपुट हाई होंगे तभी क्या आउटपुट पे आएगा 1 आएगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं इसको, इन दोनों को हमें किससे जोड़ना होगा, एंड से, एंड ऑपरेशन से। क्यों, उसका रीजन है कि अगर मान लीजिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर नहीं है, तो ये इसके बराबर है तो आप देखेंगे कि आपको A1 B1 के बराबर है, तो ये आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। लेकिन अगर ये इसके बराबर नहीं है, अगर बराबर होगा तो यहाँ से भी 1 मिल जाएगा, तो दोनों x नॉर का 1 मिल जाएगा, एंड के इनपुट में जाएगा तो आउटपुट पे 1 आ जाएगा। लेकिन अगर ये इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, तो जब ये इक्वल नहीं होगा तो हम लोग जानते हैं अनइक्वल पे एक्स नॉर गेट का आउटपुट क्या होगा 0। तो एक का 1 है एक का 0, एंड में जाएगा 1 0, आउटपुट पे क्या मिलेगा 0, यानी उस कंडीशन में क्या होगा a बराबर b। वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि a इक्वल टू b कब मिलेगा, जब ऑल पेयर ऑफ बिट्स इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि a इक्वल टू b
क्या होगा, तो A इक्वल टू बी यानी A1, जब हम ये लिख सकते हैं कि जब A1 इक्वल टू B1 एंड A0 इक्वल टू B0, देन A इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी, देखिए एक एक्स नॉर क्या है, x0, और दूसरा क्या है x1, तो हमने क्या कर दिया x1 इंटू x0, दोनों की वैल्यू रख सकते हैं आप और यहाँ पे डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, a इक्वल टू बी आ गया। अब हमें लिखना है a ग्रेटर देन b। a ग्रेटर देन वाली कंडीशन देखिए, a b से बड़ा है, a ग्रेटर देन b का मतलब क्या है कि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, इसका मतलब एक ही है कि यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं बाइनरी, तो बाइनरी में क्या होगा ओनली 0 1, 0 1 यानी ये इससे बड़ा है तो क्या होगा ये 1 ये 0, तभी तो हम बड़ा बोल पाएंगे। यानी कि a1 अगर 1 है और b1 0 है तो इसका मतलब क्या है ये इससे बड़ा है, तो a ग्रेटर देन b। हमें जब भी देखिए लेस देन और ग्रेटर वाली कंडीशन लिखना होगा तो हमें क्या करना होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। जब हमें ग्रेटर और लेस वाली कंडीशन लिखना होगा, क्योंकि इक्वल वाली कंडीशन मैंने आपको बता दी है, लिख दी है, लेकिन जब हमें ग्रेटर और लेस वाली कंडीशन लिखना होगा तो हम क्या करेंगे एमएसबी से स्टार्ट करेंगे कंपेयर करना, और तब तक कंपेयर करेंगे जब तक कि अनइक्वल बिट्स हमें नहीं मिल जाती हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, देखिए इन दोनों को कंपेयर करना, सबसे बड़ा ये है a1 b1, तो हमने मान लिया a1 1 है b1 0, क्योंकि हमें पता नहीं, हम तो मान सकते हैं ना एक्सप्रेशन लिखना, तो ये 1 है ये 0, इसका मतलब क्या a1 1 है a1 हो गया, b1 0 है मतलब b1 बार, तो a1 b1 बार। अब क्या है आगे हमने लिख दिया और, प्लस मतलब क्या और ये भी हो सकता है कि मे भी, हमें तो पता नहीं है ना, हमें एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये दोनों इक्वल हो a1 इक्वल टू b1, यानी कि 0 0 हो या 1 1 हो, तो इक्वल वाली कंडीशन कौन सा है, ये देखिए x1 यानी a1 x नॉर b1, क्योंकि a1 b1 का x नॉर तभी तो इक्वल होगा, तो हमने मान लिया कि मे भी ये दोनों इक्वल हो, तो ये आ जाएगा x नॉर, तो a1 x नॉर b1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर अब हमने मान लिया कि ये इसके बराबर है, यानी या तो ये दोनों 0 0 है या 1 1 है, तो वो आ गया इक्वालिटी वाली कंडीशन, ये a1 x और b1। ठीक, फिर अगली बिट को कंपेयर करेंगे, अब ये इससे, अब लास्ट यही बचा, तो हमने मान लिया कि ये इससे बड़ा है, ये 1 है ये 0 है, तो a0 यानी a0 हो गया, b0 है मतलब b0 बार, तो ये हो गया a0 एंड b0 बार, ये हो गया। ठीक है, आगे कोई बिट नहीं है तो हमें कंपेयर नहीं करना है। अब हम लिख रहे हैं लेस देन वाली कंडीशन, a लेस देन b। देखिए लेस देन वाली फिर हम लोग कंपेयर करेंगे एमएसबी बिट से। लेस देन मतलब क्या है, ये यानी छोटा है इससे, यानी b बड़ा है a से, यानी a छोटा है b से, मतलब ये 0 और ये 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ a1 बार b1, तो देखिए यहाँ पे उल्टा हो जाएगा a1 बार b1 प्लस प्लस मतलब और, अभी इसके इक्वल भी हो सकता है, हमने मान लिया इक्वल है तो इक्वल वाली फिर ये कंडीशन आएगी, यानी a1 x नॉर b1 इंटू क्या होगा, अब अगली बिट को कंपेयर करेंगे, ये इससे छोटा यानी ये 0 ये 1, a0 है a0 0 है तो मतलब a0 बार, और ये 1 है तो a0 बार इंटू b0, क्योंकि b0 क्या है 1 है। बस अब इससे हम क्या है लॉजिक गेट बनाएंगे, लॉजिक सर्किट, और हमारा डिजाइन हो जाएगा। तो आप हमेशा ये ध्यान रखना, ये कंडीशन लिख रहे हैं तो अगर आपका पहले ही मान लो हम बड़ी वाली लिख रहे हैं, तो अगर a1 b1 से बड़ा है तो यहीं पे आउटपुट आ जाएगा, आगे हमें चेक करना ही नहीं है। लेकिन अगर हाँ ये दोनों इक्वल हो गए a1 इक्वल टू b1, तो ये 0 कर देगा, तो हमें आगे चेक करना होगा, क्योंकि ये इक्वल हो गए तो ये 1 भी है ये भी 1 है, तो 1 इंटू 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फिर 1 आएगा, अगली बिट को कंपेयर करेंगे। तो इसलिए हम लोग ये चेक करते हैं कि इक्वल वाली कंडीशन तो नहीं आ जा रही, तो अनइक्वल बिट्स नहीं मिल जाए तब तक हमें कंपेयर करना होता है, और इसीलिए हम लोग बार बार चेक करते हैं कि इक्वल वाली कंडीशन तो नहीं आ रही हर एक स्टेप में। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ये है और एक ये है, दोनों को एंड से जोड़ना है, और ये
x1 x0 क्या है, XNOR गेट है, x1 की वैल्यू ये है और x0 की वैल्यू ये है। दो XNOR गेट ले लिए मैंने, तो देखिए दो XNOR, एक दो। पहले में x1 में क्या क्या इनपुट है, देखिए a1 और b1 है, a1 b1, और दूसरे में क्या है a0 एंड b0। ये हो गए, क्योंकि x0 वाला है a0 b0, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, दोनों को एंड करना है, ये है x1 और ये है x0, दोनों को हमने एंड कर दिया, तो आउटपुट मिल गया हमें, ये मिल गया हमारा a इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी डिजाइन हो गया। अब a ग्रेटर देन बी हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो a ग्रेटर देन बी देखिए, एक ये प्रोडक्ट टर्म है और एक ये पूरा मान लेते प्रोडक्ट टर्म, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट टर्म है तो एक एंड गेट हो गया, ये क्या है हमारा x1 है ना, x1 यहाँ से मिल जाएगा, और इसके साथ ये प्रोडक्ट की तो हो रहा है, तो एक एंड गेट इसके लिए, एक इसके लिए, दो एंड गेट, और दोनों को जोड़ना है एक और गेट। यहाँ पे देखिए मैंने बनाया एक एंड गेट और एक यहाँ पे बनाया, थोड़ा सा यहाँ पे दूर बना लेते हैं क्योंकि इनपुट देने में आसानी रहेगी। देखिए पहले में क्या a1 b1 बार, तो a1 मैंने ये दे दिया, b1 बार, a1 b1 बार, फिर क्या है a1 x1 और b1, a1 x1 और b1 यही है, देखिए x1 की वैल्यू यहाँ पे मैं लिखा हूँ, तो यहाँ से मैंने दे दिया, देखिए इस यहाँ से, तो ये हो गया। दूसरा क्या है a0 b0 बार, तो a0 पहले दे दिया एंड b0 बार, और ये थर्ड वाला यहाँ से मैंने ये दे दिया, तो ये हो गया a0 b0, ये हो गया, और थर्ड वाला ये हो गया x1। ठीक, इन दोनों को हमें क्या करना है, और करना है, तो और कर दिए, ये देखिए, और यहाँ पे हमारी कंडीशन आ गई a ग्रेटर देन b। लेस देन वाली कंडीशन में आप देखेंगे, देखिए ये एक प्रोडक्ट, ये यानी दो एंड गेट लगेंगे, तो एक मैंने ये मान लिया और दूसरा ये मान लिया, दोनों को और कर दिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। ठीक, पहले वाले में हम ये वाला नीचे बना ले रहे हैं, ये a1 बार b1, ये इसको मान ले रहे हैं a1 बार b1, और ये वाला देखिए a0 बार, इसको पहले दे रहे हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या a1 x1 और b1, तो यहीं से आएगा, ये देखिए ये हो गया a0 बार एंड b0। तो ये हो गई लेस देन वाली कंडीशन, ये हो गई इक्वलिटी वाली कंडीशन, और ये हो गई ग्रेटर वाली कंडीशन। तो ये था 2 बिट। ठीक है, इसी तरह हम लोग 3 बिट भी बना सकते हैं, तो इसलिए एक एल्गो बनाया गया है जिससे कि आप इजीली डिजाइन कर लें। ट्रूथ टेबल से आप बनाने बैठते तो आप बनाते रह जाते और आपका टाइम बहुत ज़्यादा किल हो जाता। तो इसीलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि जब भी हमें जितने भी बिट का कंपैरेटर बनाना है, चाहे वो 2 बिट का हो, 3 बिट का हो, 4 बिट का हो, चाहे 1 बिट भी इसी से बन जाएगा, लेकिन 1 बिट सिंपल होता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले ट्रूथ टेबल लेके चलते हैं, जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाएं कि एक्सनोर एक्सप्रेशन आ रहा है, कैसे आ रहा है। हमने ये ऐसी तो एज्यूम नहीं कर लिया, ये इसीलिए एज्यूम किया गया है कि इक्वालिटी वाली कंडीशन को बताएगा। ठीक है, तो ये है फॉर इक्वालिटी कंडीशन, फॉर इक्वल कंडीशन। ठीक, 2 बिट हो गया, इसी तरह आप 3 और 4 बिट बना सकते हैं। तो ये
यहाँ पे खत्म होता है। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। 4 बिट में आपको बताऊंगा, 4 बिट इम्पॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें क्योंकि 4 बिट ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे यदि आपको कोई कंफ्यूजन होता है किसी स्टेप में, मेनली ये है। इसके बाद ये आपको एक्सप्रेशन लिखना है और उसके बाद फिर लॉजिक गेट से डिजाइन कर देना। हम लोग काफ़ी सर्किट डिजाइन कर चुके हैं लॉजिक गेट से, क्योंकि सभी सर्किट हमें लॉजिक गेट से बनाना है। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी स्टेप में कंफ्यूजन होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।